अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। बहरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट लेके मैं आपके साथ मौजूद हूं। और बहरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट से रिलेटेड आपको पता है ऑब्वियसली बड़ा शोर मचा हुआ है मार्केट में कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट बहुत अच्छी हो गई है, प्रॉपर्टी वैल्यूज बढ़ गई हैं एक तवील अरसे के बाद। और इसके पीछे क्या हकाइक है, ये वैल्यूज क्यों बढ़ी है? क्योंकि टाइम टू टाइम हम बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, कभी बबल बनता है, कभी डीलर टू डीलर ट्रेडिंग हो रही होती है, कभी मार्केट में इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। तो इस दफा क्या चीजें देखने को मिल रही हैं और ये मार्केट बिल्कुल ऑर्गेनिक है भी या नहीं है, इसी हवाले से चीजें कवर करूंगा। और काफी टाइम हो गया मेरा व्लॉग आपको चैनल पे देखने को नहीं मिला, कुछ अपनी जाती मसरूफियात भी हैं। और मसरूफियात के अलावा जो है ना, बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट है ना, उसको बड़ा क्लोजली लुक आफ्टर करना पड़ रहा होता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि बहरिया की जो मार्केट प्राइसेस है या आर्टिफिशियली ऊपर जा रही है या फिर बिल्कुल फेक ट्रेडिंग्स चल रही है। तो इसका बाकायदा तौर पे मैंने पूरे हफ्ते जायजा ले रहा था। और क्या जायजा लिया, उसके अंदर क्या हकाइक हैं, यही चीजें कवर करूंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं फेसबुक पे तो ये मेरा न्यू पेज है, मेरे इस पेज को लाजमी फॉलो करें ताकि बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड आपको बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ें मिलती रहे। अच्छा, बहरिया टाउन कराची जो प्रॉपर्टी वैल्यूज ऊपर गई हैं वो कौन कौन से प्रेसेंट्स हैं? सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं प्रेसेंट 11 है, 10 है और प्रेसेंट 27, जहां जहां बिल्ड प्रॉपर्टी है और बहरिया के अपने दिए गए विलाज हैं। इन विलाज से रिगार्डिंग अगर हम देखें ना, तो सन 2021 सन 2022 में भी जो प्राइस हमें देखने को नहीं मिले थे, सन 2021 सन 2022 का मैं आपसे इसलिए तस्करा कर रहा हूँ कि बहरिया टाउन कराची का ना ये बड़ा पीक टाइम था। और ये पीक टाइम इसलिए था, इस टाइम पे लोगों ने बड़ी हायर साइड पर जाके बाइंग करी, चाहे वो रेडी प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो प्लॉट की सूरत में थे, वॉट एवर जो भी इन्वेस्टमेंट्स उस टाइम पे की गई थी वो बड़े हायर साइड पर प्राइस थे। और अचानक से फिर देखते 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 और एकदम से हमें सन 2024 और सन 2025 में देखने को मिला कि 50% अमाउंट सन 2021 और 22 से जाके गिर चुके थे। लेकिन सन 2026 अब जून के बाद अचानक से वो प्राइसेस देखने को मिले जो सन 2021 में भी नहीं थे। मींस के हमने सन 2021 में 11 है 10 है के जो विलास थे मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए के ट्रेड करते रहे मार्केट के अंदर, इससे ज्यादा तो उनके प्राइसेस गए ही नहीं थे। लेकिन इस दफा बिल्कुल अचानक से इतनी बड़ी चेंजेस देखने को मिली है कि अब 11 है और 10 है के जो 200 गज के विलास है ना, वो 220 225 230 के प्राइस ब्रैकेट में ट्रेड हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्या ऐसी खासियत हो गई? बहरिया टाउन कराची में बिजली भी पहले मौजूद थी, ऐसा भी नहीं कि बिजली आ गई तो रेट ऊपर चले गए। बहरिया टाउन कराची में पानी भी मौजूद था, ऐसा तो नहीं है पानी आ गया तो रेट ऊपर चले गए। बहरिया टाउन कराची में गैस के हवाले से अगर हम बात करें तो सिलेंडर है या सिंथेटिक गैस बहरिया टाउन कराची की जानिब से ऑलरेडी दी गई है। ऐसा भी नहीं है कि गैस के आने के बाद यहाँ पर प्राइसेस ऊपर चले गए या कोई बराह रास्त लीज के हवाले से अनाउंसमेंट हो गई जो वैल्यूज अचानक से ऊपर चली गई। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि शायद ये शाहराह भुट्टो की वजह से मार्केट बिल्कुल ऊपर जा चुकी है। लेकिन शाहराह भुट्टो से भी इतने ज्यादा प्राइसेस ऊपर जाना बनते नहीं थे। उसकी वजह यह है कि हर किसी ने डिफेंस को ही जाना है, किसी ने आयशा मंजिल भी जाना है, किसी ने सदर भी जाना है, किसी ने गुलशन भी जाना है, किसी ने नॉर्थ, बहुत सारे प्लेसेस पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डिफेंस ही बहरिया टाउन कराची में आके बस गया। तो शाहराह भुट्टो से रिलेटेड भी मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ना नहीं चाहिए था। अब मैं आपको बताता चलूं वाजे इंपैक्ट पड़ा क्यों है, ये मार्केट के अंदर अचानक से वैल्यूज गई क्यों है। ये याद रखें, सिर्फ रेडी प्रॉपर्टी यानी कि अपार्टमेंट्स हो गए, बहरिया के दिए हुए अपने विलाज हो गए, प्रेजेंट 8 के विलाज हो गए, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज है ना उसके अंदर 3 से 4 मिलियन का एक डिफरेंस हमें देखने को मिला है। तो मैं उसी हवाले से अभी आपसे बात कर रहा हूँ। हम बात करेंगे आगे प्लॉट्स के हवाले से भी बात करेंगे। मेरी वीडियो पे मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा आप टाइम दें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। वीडियो बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए और बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपको चीजें समझ आएंगी। ये बेसिकली इसलिए बड़े अभी हल्के हल्के 3 महीने पहले 2 महीने पहले ना विलास हमें ट्रेड हो रहे थे 11 में 175 में, और 10 के जानिब हमें ट्रेड होते हुए मिल रहे थे 190 185 के प्राइस ब्रैकेट में। और काफी चीजें सेल भी हुई हैं। उसके साथ साथ अचानक से कुछ 10 लाख का एक अमाउंट इंक्रीज हुआ, फिर 10 के बाद 15 लाख का अमाउंट इंक्रीज हुआ। उसके फौरन बाद हमें देखने को मिला कि शाहराह भुट्टो का इफ्तिदा हो गया। जैसे शाहराह भुट्टो का इफ्तिदा हुआ ना, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अब ये शाहराह भुट्टो स्टार्ट हो गया, अब बहरिया टाउन कराची की वैल्यूज जो है ना ऊपर की जानिब
जाएंगी। अब बात आ गई सप्लाई एंड डिमांड की, जिस वजह से प्राइस ऊपर गए ना, मैं आपको जो लिंक करने जा रहा हूँ। जैसी शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हुआ, जो अपने प्रॉपर्टी होल्डर से जिनकी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हुई हुई थी विलाज में या अपार्टमेंट में, उन तमाम लोगों ने अपनी इन्वेंट्रीज को होल्ड कर लिया। अच्छा, होल्ड इसलिए किया कि अब शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो गया। अब जैसी शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हुआ तो अंडरस्टूड है अब प्राइस ऊपर जाएंगे। अब मार्केट के अंदर जो सेलेक्टेड एंड यूजर हमें देखने को मिल रहा था, बायर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आने लगी, क्योंकि वो 1.75 और 1.85 जैसा बजट लेके प्रेजेंट 10 और 11 के जानिब आ चुके थे। अब उन्होंने कहा यार हमें विला लेके दो भाई, विला क्यों नहीं मिल रहा? अब विला इसलिए नहीं मिल रहा था कि हमारे पास जो सप्लाई थी वो स्टॉप हो गई थी। स्टॉप होने की मेन वजह यह थी कि शाहराह भुट्टो की अट्रैक्शन देखना चाह रहा था। जो प्रीवियस आपका प्रॉपर्टी होल्डर है जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, उसने अपनी इन्वेंट्री को होल्ड कर लिया। जैसी प्रॉपर्टी होल्ड हुई है और जो बायर्स मौजूद थे उन लोगों ने कहा कि यार अगर 1.75 का नहीं मिल रहा भाई 1.80 का लेके दो। 1.80 वाला कहने लगा भाई 1.85 का लेके दे दो। 1.85 वाला कहने लगा 1.90 का लेके दे दो। 1.90 वाला कहने लगा भाई कोई अच्छी लोकेशन का भले 2 करोड़ का दे दो, विला तो दो। अब मार्केट के अंदर एक आध विला ट्रेड हो गया। अब जैसी मार्केट में इस वैल्यू पे आके विला ट्रेडिंग हो गई, सेल हो गई, मार्केट में एक स्टैंडर्ड रेट बढ़ गया। बस यही टाइम था इस प्रॉपर्टी की वैल्यूज का बढ़ने का। सप्लाई ना होने की वजह से डिमांड बढ़ चुकी थी। जब डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली रेट्स ऊपर पहुंच गए। अब रेट्स इस तरीके से ऊपर पहुंचे हुए कि इस टाइम पे हमारे पास विला फॉर सेल पर कोई भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सेलेक्टेड कोई एक आध यूनिट अगर आपको मिल गया तो मिल गया, और अभी भी बेशतर लोग यही चाह रहे हैं कि यार प्राइस अब इन विलास के ना मजीद ऊपर जाएंगे, भाई अभी ना बेचो। पहले 1.80 का बिक रहा था, आज 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 25 लाख की हमें ऑफर्स आ रही हैं। होल्ड करो भाई, होल्ड करो। होल्ड करेंगे ना ये 3 करोड़ का भी विला पहुंचेगा। तो आज आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा मार्केट रियल है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई बबल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और रियल होने की वजह यह है कि मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है रेडी प्रॉपर्टी में। इसी तरीके से अपार्टमेंट में भी इंक्रीमेंट्स लगे तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख रुपए के करीब। इसी तरीके से हमारे बैरिया हाइट्स हैं, डेस्कॉन है, इसके अंदर भी 5-10 लाख रुपए का अमाउंट हमें देखने को मिला है। इसी तरीके से प्रेजेंट 27 के जानिब, इसी तरीके से प्रेजेंट 31 के जानिब, और इसी तरीके से प्रेजेंट स्पोर्ट सिटी जो 35 हमारा है प्रेजेंट, जो कि 350 गज के विलास 1.90 1.80 में हमें नॉर्मली ट्रेड हो रहे थे, वो भी 2.5 करोड़ रुपए पे जाके पहुंच चुके हैं। क्योंकि एक हाइप बन गई जब ऑब्वियसली जो शुरू के प्रेजेंट थे उनके अंदर प्राइसेस जो है इंक्रीज हुए, तो वो अंडरस्टूड है जो आगे के जाने प्रेजेंट से उनके अंदर भी फिर एक वाजे हमें चेंज नजर आया। अब मैं बात करता हूं आपसे प्लॉट्स के हवाले से। अच्छा, प्लॉट्स में क्यों रेट्स नहीं बढ़े? प्लॉट्स के अंदर भी इंक्रीमेंट्स लगे और बहुत लिमिटेड लगे, 5 से 10 लाख रुपए का अमाउंट। शुरू के जो प्रेजेंट है 125 गज के, उसके अंदर वाजे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और वो भी इसलिए मिला है कि विलास के रेट बढ़ गए। विलास के रेट बढ़ने के बाद प्लॉट्स की जानिब लोगों का रुझान हुआ, तो उसके अंदर भी हमें 5-10 लाख रुपए का एक अमाउंट वाजे देखने को मिला है। अली ब्लॉक में प्रेजेंट 10B के अंदर, प्रेजेंट 11B के अंदर, प्रेजेंट 15A के अंदर, प्रेजेंट 15 के अंदर जो रेडी प्रॉपर्टी है, प्रेजेंट 27 के जानिब भी। लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट प्लॉट्स के अंदर नहीं पड़ा। उसकी वजह यह थी कि आज भी मार्केट के अंदर डिमांड भी है और सप्लाई भी। जैसी सप्लाई कम होती है तो ऑब्वियसली फिर अचानक से डिमांड बढ़ जाती है, पर डिमांड जब बढ़ती है तो फिर विला जैसा हशर होता है। तो बैरिया टाउन कराची, वैसे तो हम आपको बताते रहे कि टाइम टू टाइम मार्केट इसकी आप बड़े पॉजिटिव साइन देखेंगे आने वाले वक्तों में, और वो वक्त मेरा ख्याल से अब करीब भी आ गया। और बहुत सारे लोगों की अपनी एक मेंटालिटी है, कराची शहर से जो है काफी डिसार्ड हुए हुए, डिस्टर्ब हुए हुए, और एक अच्छी लिविंग चाहते हैं। और अच्छी लिविंग तो बैरिया टाउन कराची ही आपको प्रोवाइड कर रहा है। बैरिया टाउन कराची की जो भी मामलात हैं वो एक अपनी जगह हैं, वो हम हमेशा आपसे वीडियो के एंड में डिस्कस करते ही रहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये मामलात भी खत्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर हूँगा किसी एक नए मैसेज के साथ, और इजाजत चाहता हूँ। अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे जरूर राब्ता कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।